हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टूडेंट असेसमेंट सेट 2 नवंबर 2023 क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश करेंगे। टाइम 60 मिनट्स, मार्क्स 20। इंस्ट्रक्शंस: क्वेश्चन नंबर 1, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सेकंड, क्वेश्चंस नंबर 1 to 10 carry 1 mark each. Question number 10 to 12 carry 2 marks each. Question number 13 to 14 carry 3 marks each. Now, questions 1 to 5 are of multiple choices. Select and write the correct answer. First one is, what was used to draw out the poison of the snake? A. Fawn's liver. B. Doge heart and liver. C. Doge brain and bones. D. All of the above. The right answer is option B, Doge heart and liver. Now second one, change the following sentence into passive voice. One should keep one's promises. A. One's promises should be kept. B. Promises ought to be kept. C. Promises must be kept by one. D. Promises should be kept. तो यहाँ पर जब हम इसका पैसिव वॉइस करेंगे तो ये जो हम वन और वंस हैं इनको हटा देते हैं तो आंसर बनेगा डी, promises should be kept. Question number 3, when did a little bird come hopping into Princess September's room? A. When the princess was fast asleep. B. When her maids of honor opened the window. C. When she woke up in the morning. D. When she was crying and was hungry. Right answer is option D, when she was crying and was hungry. जब वो रो रही थी और भूखी थी. Question number 4, Hafiz contractor said, I used to have this terrible nightmare. About which nightmare is he talking about? A. He is afraid of his school teachers. B. He is talking about carefree sleep. C. He is fond of night dreams. D. In his dream he is appearing for a maths examination where he did not know anything. Right answer is option D. In his dream he is appearing for a maths examination where he did not know anything. अपने सपने में वो एक मैथ्स के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहा है जहाँ वह कुछ नहीं जानता, उसे कुछ नहीं पता. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चेंज द following sentence into indirect speech. The teacher said to the boys, do not make a noise. A. The teacher asked the boys to not make a noise. B. The teacher requested the boys not to make a noise. C. The teacher forbade the boys to make a noise. D. The teacher shouted the boys to make a noise. तो यहाँ पर टीचर ने कहा है लड़कों से कि शोर मत करो, तो उनको फॉरवर्ड किया है, तो इसलिए सेट टू को फॉरवर्ड में चेंज कर देंगे. तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द टीचर फॉरवर्ड द बॉयज़ टू मेक ए नॉइज. नाउ फॉर क्वेश्चन 6 to 10, डू एज डायरेक्टेड. Sixth one, the matter was serious dash she did not complain, fill suitable conjunction. मामला जो था वो गंभीर था लेकिन उसने शिकायत नहीं की, तो कंजंक्शन जो बनेगा यहाँ पर संयोजक जो होगा वो होगा बट, यानी परंतु या लेकिन. 7th क्वेश्चन है, हु वाज फिरदौस कांगा. फिरदौस कांगा कौन थे? तो फिरदौस कांगा एक राइटर और जर्नलिस्ट थे जो कि मुंबई में काम करते हैं और रहते हैं. तो ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई. नाउ 8th वन, रोहित डैश मेक सच अ कॉमेंट, फिल सूटेबल एडवर्ब. रोहित प्रायः ऐसी कमेंट करता है, तो यहाँ पर हम एडवर्ब भर रहे हैं ऑफन. रोहित ऑफन मेक्स सच ए कमेंट. ऑफन की स्पेलिंग OFTEN. नाउ 9th वन, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी प्रिंसेस सेप्टेम्बर. प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो कहानी है उसके लेखक कौन हैं? तो वो हैं समरसेट मॉघम.
नाउ 10th वन, शी डैश टू पास दिस टाइम। आपको यहाँ पर अप्रोप्रिएट मॉडल भरना है, तो ये होगा आपका ऑट। वैसे हम ऑट टू करते हैं, लेकिन डैश के बाद टू ऑलरेडी लगा हुआ है, तो फिर आप ऑट टू नहीं भरेंगे, आप सिर्फ ऑट लगाएंगे। शी ऑट टू पास दिस टाइम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 12 पर, जो कि आपके दो दो नंबर के हैं। क्वेश्चंस 11 to 12 आर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। राइट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। 11th है आपका, आई कुड फील हिज एंग्विश। व्हाट कुड बी द एंग्विश, मैं उसकी एंग्विश को महसूस कर सकता था, और वो एंग्विश क्या हो सकती थी। हिज एंग्विश कुड बी द हेल्पनेस टू एक्सप्रेस सो मैनी थिंग्स विच लाई अनएक्सप्रेस्ड इन हिज माइंड बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी। तो उसकी एंग्विश जो हो सकती थी वो निसहायता हो सकती थी इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने में, जो कि उसके मस्तिष्क में अनएक्सप्रेस्ड लाई करती थी, और ये था उसकी डिसेबिलिटी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 12 है, डू यू नो आई एम ए फाइटर। हु सेड दीज वर्ड्स टू होम एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द कोट हैज बीन टेकन। तो ये लाइनें रणजी के द्वारा कही गई हैं एक अजनबी लड़के को। तो रणजी सेड दीज वर्ड्स टू द स्ट्रेंजर बॉय। अब आगे है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द कोट हैज बीन टेकन। तो ये है आपका, द नेम ऑफ द लेसन इज़ द फाइट फ्रॉम विच द कोट हैज बीन टेकन। क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा है कि ये वर्ड्स किसने किसको कहे, तो रणजी ने स्ट्रेंजर बॉय को कहे, और लेसन का नाम पूछा है तो वो है द फाइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चंस 13 to 14 आर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। राइट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। क्वेश्चन 13 है, व्हाट वाज मिसिज गुप्ताज एडवाइस टू हफीज कॉन्ट्रैक्टर, व्हाट मेड हर एडवाइज हिम सो। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। मिसिज गुप्ता एडवाइज हफीज कॉन्ट्रैक्टर टू बिकम एन आर्किटेक्ट। मिसिज गुप्ता ने हफीज कॉन्ट्रैक्टर को एडवाइज किया कि वो एक आर्किटेक्ट बने। द स्केचेस मेड बाय हफीज कॉन्ट्रैक्टर मेड हर एडवाइज हिम सो। जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो स्केचेस बनाए गए थे उसकी वजह से उसने ऐसी सलाह दी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आप इस पैसेज को पढ़ें और जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उनके आंसर्स लिखें। तो पैसेज पढ़ लेते हैं। इज़ देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट, आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम। ए है, व्हाट इज़ द कॉमन बिटवीन द स्पीकर एंड द पर्सन ही इज़ टॉकिंग टू। स्पीकर और पर्सन के बीच में क्या कॉमन है जिससे वो बात कर रहा है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच में जो कॉमन है स्पीकर और पर्सन के बीच में वो ये है कि दोनों ही जो हैं हैंडीकैप्ड हैं, यानी दिव्यांग हैं। द स्पीकर एंड द पर्सन ही इज़ टॉकिंग टू वर बोथ हैंडीकैप्ड। द स्पीकर एंड द पर्सन ही इज़ टॉकिंग टू वर बोथ हैंडीकैप्ड। अब चलते हैं बी पर। Whom did the speaker go to see? स्पीकर किससे मिलने गया? The speaker went to see Stephen Hawking, a famous scientist. जो स्पीकर है वो स्टीफन हॉकिंग से मिलने गया जो कि एक फेमस साइंटिस्ट थे। अब सी पे है, What was a waste of time according to Stephen Hawking? सी वाला जो क्वेश्चन है कि स्टीफन हॉकिंग के अनुसार क्या वेस्ट ऑफ टाइम था। तो इसमें आप लास्ट लाइन में देख भी रहे हैं, आई थिंक जो है आपकी, आई थिंक थिंग्स लाइक द डिसेबल्ड ओलंपिक्स आर ए वेस्ट ऑफ टाइम। यहाँ आपको आंसर मिल रहा है। तो इसका आंसर बनेगा आपका ऑर्गेनाइजिंग
ओलंपिक गेम्स फॉर द डिसेबल्ड। डिसेबल्ड के लिए ओलंपिक गेम्स को जो है ऑर्गेनाइज करना वो स्टीफन हॉकिंग के अनुसार वेस्ट ऑफ टाइम था। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जो है सेट का जो है क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर सॉल्व किया। उम्मीद है आपको ये सेट 2 का जो इंग्लिश का पेपर क्लास 8 का हमने सॉल्व किया है ये अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।